एक बच्ची 3 साल की है, उसके अंदर बहुत सारी खेलने की और कुछ नया चीज़ खाने की उत्साह जागृत हुई। उसके दिमाग में आया कुछ नया अच्छा मिले तो मैं खाऊं। ये सोच कर कि वो इधर उधर भागने लगी। खेल खेल तो रही थी। अब उसकी माँ मज़दूरी करती थी। उसकी माँ मज़दूरी जब करती थी और प्लेटफॉर्म पे आके सो जाया करती थी, डेली का काम था। कहीं कहीं मज़दूरी करने जाती थी, फिर प्लेटफॉर्म पे आके सो जाती थी। उससे ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा करने के बाद में उसको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद में वो लेडीज़ कहीं कहीं काम मांगती, कहीं मजदूरी करती और फिर स्टेशन पे आके प्लेटफॉर्म के बाहर जहाँ यात्री वाला होता सो जाती थी। कुछ दिन इसी तरह बीतते गया। बेटी 3.5 साल की हो गई। बेटी बहुत छोटी थी, बहुत मासूम थी। कुछ समय बीता तो माँ के गोद में बच्चा था ही। बाद में माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो माँ बेहोश हो गई। माँ और थोड़ी सन्नाटे में जाके बेहोश हो गई। मतलब जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होता ना, थोड़ा दूर जैसे आते वक्त गिर गई हो गई, जैसे भी वो बेहोश हो गई, होश में नहीं थी। अब नन्ही बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भाई बच्चा तो छोटा ही है, अकल तो है नहीं बिल्कुल भी। फिर भागते भागते जाती है तो उसको कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं जो जीआरपीएफ वाले होते हैं। आरपीएफ, सॉरी जीआरपीएफ नहीं, आरपीएफ वाले, सॉरी दिमाग से निकल गया था। आरपीएफ वाले दिखाई देते हैं, रेलवे पुलिस। तो उसके बाद में वो जाती है भागते भागते, तो उसमें जो लेडीज़ पुलिस थी उसका वो कपड़ा ऐसे हिलाती है और फिर आगे चलती, फिर हिलाती, फिर आगे चलती। पुलिस वाले ने कहा ये बार बार ऐसा क्यों कर रही है। तो उसमें से 2-3 लोगों ने कहा, उसमें से एक बंदे ने कहा, 2-3 लोग खड़े थे तो एक ने कहा कि लगता है कुछ प्रॉब्लम है, ये बता नहीं पा रही है। फिर पुलिस वाले इसके पीछे, वो आगे आगे चलती गई, पुलिस वाले पीछे पीछे चलते गए। फिर पुलिस वालों को लगा कहीं ऐसा ना ये बच्चा छोटा है, कोई भूल गया हो इसको। फिर पीछे पीछे अच्छे चलते गए और जब उसकी देखे सीढ़ी चढ़ने लगे तो अब उसको सीढ़ी चढ़ना 1-2 चढ़ी, थक गई वो जितना उसे चढ़ते बना। तो एक पुलिस वाले ने इधर से हाथ पकड़ा, एक पुलिस वाले ने इधर से हाथ पकड़ा। जब उंगली बढ़ाया तो उसने उंगली थाम लिया। तो पुलिस वाले बड़े खुश हुए, चलो इसने उंगली थामी। फिर लेके आगे बढ़े तो देखे उसकी माँ होश में नहीं थी। फिर लेडीज़ पुलिस ने उसके ऊपर पानी का छिटका दिया। लड़की होश में आ गई, ज़्यादा एज की नहीं थी। लड़की होश में आ गई तो अपने बच्चे को उसने सबसे पहले अपना बच्चा चिल्लाई, मेरा बच्चा, ऐसे करके चिल्ला के उस बच्चे को गले लगा लिया। और फिर पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ कैसे आ गई तुम। तो बताया कि ऐसा लड़ाई झगड़ा की, हमको घर से निकाल दिया, मेरा पति, ननंद, सास, ससुर, सब उन लोगों ने मुझे मार पीट के निकाल दिया। मेरी जिठानी थी, उसने मेरे को चोरी का इल्ज़ाम ज़बरदस्ती लगा दिया, मेरे ऊपर मुकदमा दाखिल कर दिया फर्जी में ही। ऐसा ऐसा करके सब गवाहीदार उनके तरफ खड़े हो गए। हमारा कोई दुनिया में था नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप एक्सपायर हो चुके थे तो हमारा कोई सहारा नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद में फिर बोले कुछ खाई हो, बोले नहीं। बोले यहाँ क्या करती हो, बोले कुछ काम मांगने जाते, कोई काम नहीं देता, मुझे 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से काम नहीं मिल रहा है। तो पुलिस वालों ने फिर उसके लिए समोसा वमोसा जो कुछ दिया और उसने खाया। अब पुलिस वाले भी खुद ड्यूटी पे तो क्या उसको काम देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ उसको एनर्जी की। फिर उसको डॉक्टर को दिखाए बुला करके वहाँ पर जो मौके पे थे। फिर उसके बाद में उसको कुछ दवाई वगैरह दिए, कुछ खाने पीने को दिए। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है। फिर बोले इसको कहीं व्यवस्था, इसको कहीं रखा जाएगा, अभी सोचते हैं हम लोग क्या करना आगे। तो ज़िंदगी में लोग कहते हैं ना कि बच्चा पैदा करो, शादी करो, फलाना ढिमका। तो ये मेरा कहने का अर्थ है ये बंदी भी तो शादी करके ही आई होगी ना किसी के सहारे। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ा पैतरा खेलती है यार। लोग शादी बच्चा पैदा करो वो महत्व नहीं है, लोग माल देखते हैं कितना पैसा आपके पास में, और आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए शादी करते हैं। सास ससुर सोचते हैं बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगा, इस चक्कर में बहू को लाते हैं
लेकिन बाद में बहू का ही अनादर कर देते हैं। जब देखते हैं कि उसकी बीमार है या कोई काम नहीं कर पा रही है तो उसको धक्के मार करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त हमने इसको घूंघट में लाया था, आज हमने इसको घूंघट उठा दिया है। तो ये सब कहाँ उस वक्त शर्म चला जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। घूंघट अपनी जगह है और अपना आत्मसम्मान अपनी जगह है। तो कृपया करके होश में रहें, काम आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। अगर वीडियो की कुछ बातें अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा।